बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर हम इस ज़िंदगी में मौजूद हैं और हम ज़िंदा हैं तो हमें यहाँ की हर जो चीज़ है उसको जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम परेशान हो जाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो ज़मीन पे भी सोया हूँ और 7 स्टार होटल में भी रातें गुजारने का मौका मिला है। तो ना तो उसमें कोई शर्म की बात है ज़मीन पे सोना, और ना कोई किसी होटल के अंदर जो है वो बहुत ही आलीशान ज़िंदगी गुजारना जो है वो काबिल फ़ख्र बात है। यहाँ पे भी आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है और वहाँ पे भी आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। ज़िंदगी में हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, जैसे भी हालात हों आप उनसे जो है वो सीखने की कोशिश करें और आप अंडरस्टैंड करें कि ज़िंदगी में यहाँ पे लोगों का रवैया क्या था और आपका उसके अगेंस्ट क्या रवैया था। समटाइम ये होता है कि हम दूसरों की रवैयों की वजह से जो है वो अपने आप को कोसते रहते हैं, या हमारे जो साथ हमारे पीयर्स होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनका तो काम ही है कि वो आपको डिग्रेड करेंगे, वो आपके साथ जेलसी होगी, वो आपको बुरा भला कहेंगे, उनकी कोशिश होगी कि आपको किसी महफिल में जलील कर दें, मतलब उनकी पूरी कोशिश होगी। ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ना तो आपसे इसकी पूछताछ होगी, आपसे ये होगी कि आपने उसके अगेंस्ट आपका जो रवैया था वो क्या था। अगर लोग हमेशा जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब आप कोई भी नई बात करते हैं जो लोगों को हजम नहीं हो रही होती, तो आपको हमेशा बुरा कहेंगे, आपके ऊपर तनकीद करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। तो आप इसको अपनी कामयाबी की एक स्टेज समझें, यानी कि आप पे जब तनकीद हो रही होती है तो वो आप उस स्टेज में होते हैं, और जब सारी दुनिया आप पे तनकीद कर कर के थक चुकी होती है, फिर वो लम्हा होता है कि जब आप जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होते हैं और आप जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस करें। मेरी ज़िंदगी में भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात है कि एक वक्त ऐसा था कि लोग मुझे बहुत जो है मेरे ऊपर तनकीद करते थे और मुझे जो है वो डिस्ग्रेस करने की कोशिश करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने उन तमाम लोगों की बातें सुनी है। मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि यार इसका हल क्या है, तो उन्होंने कहा जी आपने जवाब नहीं देना। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, और उन्होंने जितनी तनकीद की मैंने उस सब को सुना, और मैंने एक लिस्ट बनाई कि यार ये मुझे क्या कह रहे हैं लोग। जब उन्होंने कहा और फिर मैंने एक एक पॉइंट पे एड्रेस किया लोगों को, उनसे मिला, उनकी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की। उनको कहा नहीं है कि आपने मुझे ये कहा है, लेकिन ये कि अपने अमल से साबित किया कि आपकी जो एक परसेप्शन है मेरे बारे में वो ठीक नहीं है। जब वो ठीक होगी तो वही लोग जो आपको बुरा भला कह रहे होते हैं या आपके ख़िलाफ़ होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता, उनकी सिर्फ परसेप्शन जो है वो आपके बारे में और होती है। आप उस परसेप्शन को चेंज करते हैं, वही लोग जो आपके ख़िलाफ़ होते हैं वो आपके दोस्त बन जाते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करना है, और अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, और हम जो है वो अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो हमारा अपने पास हो जाएगा। बजाय इसके कि कोई हमें कहे हमारे प्रोफेशन के बारे में, कोई हमें कहे हमारी शक्ल के बारे में, कोई हमें ये कहे हमारे रवैये के बारे में कि जी आप ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। वो कहेंगे, और वो इसलिए कहते हैं कि उनकी परसेप्शन आपके बारे में जो है वो इस तरह होती है। आपने सिर्फ परसेप्शन को चेंज करना होता है। दुनिया में कोई इंसान की राय अच्छी नहीं होती, बुरी नहीं होती, कोई इंसान अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता, सिर्फ उन लोगों की एक परसेप्शन होती है। आप अपनी परसेप्शन जो है वो तब्दील करें। जब आप किसी चीज़ के बारे में अपनी परसेप्शन तब्दील करेंगे तो आपकी इस दुनिया में सारी जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन नज़र आएंगी, और जब आप चीज़ों को बेहतरीन देखेंगे तो आपको बुरी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, और जब आप अच्छी अच्छी देखेंगे तो फिर वही सारी चीज़ें जो है वो आप अपने अंदर अडॉप्ट भी कर सकते हैं। और आप अपने अंदर जब नेगेटिव को माइनस करेंगे, प्लस प्लस आता जाएगा, तो ज़िंदगी भी जो है वो आपकी प्लस प्लस होती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुंची है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।